मैं स्टेम एनबीसीसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुपरटेक एक कंपनी थी, वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। उसके प्रोजेक्ट हैं, वो भी 16 प्रोजेक्ट हैं। तो यकीनन कुछ अमीर ना होते हैं ना। कुछ क्यों कह रहा हूँ, बहुत कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही अमीर होते हैं यहाँ से, और कुछ समझ जाते हैं और कुछ बर्बाद। बाजार की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, किसी को लॉस किसी को प्रॉफिट देने के लिए बनी रहती हैं। कुछ लोग आपको निफ्टी के लेवल समझाएंगे, 26,000 हो गया जी, 25,000 हो गया, 25,000 यहाँ तक के जाएगा ये। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी की। उसके ऊपर एक रोचक न्यूज आ रही है। इस न्यूज को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके आज काम चीज़ें और इसका फंडामेंटल भी आज हम चेक करके चलेंगे। आगे एनबीसीसी के अंदर क्या दृष्टि होनी चाहिए, क्या कंपनी के अंदर कार्य हैं, उस स्थितियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, इससे पहले मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाई है, उसे भी कृपया आप देख लेना। उसके अंदर भी कुछ टारगेट आए हैं, कुछ स्थितियां पैदा हुई हैं, उस स्थितियों को मैंने आज आपको समझ कर चला है। आज हम बात कर रहे हैं एनबीसीसी की, और इसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर बाज़ार की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, किसी को लॉस किसी को प्रॉफिट देने के लिए बनी रहती हैं। कुछ लोग आपको निफ्टी के लेवल समझाएंगे, 26,000 हो गया जी, 25,000 हो गया, 25,000 यहाँ तक के जाएगा, ये लेवल है, ये टूट गया, इधर आ जाएगा, उधर जाएगा। बस यही घूम रहे हैं हम, इसी चक्करों में हम घूमते जा रहे हैं। देखो जरा, अगर आपको बहुत सवच मन से पैसे कमाने हैं, बहुत सवच दिल से चीज़ों को समझना है, तो समझने पर ज़्यादा दिमाग लगाइए। जो भी न्यूज आ रही है, कंपनी की जो भी गतिविधियाँ हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या सेल है, उस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। वरना फिजूल की बातें, ये खरीदो वो बेचो और यहाँ लेवल वहाँ लेवल, बस इसमें घूम रहे हैं, अपने मनी को हम कम करते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत हल्के से इस बाज़ार को लेना है। जल्दबाजी में अमीर की स्थितियाँ मत देखें। अगर अमीर की स्थितियाँ बाज़ार से पैदा होती तो यकीनन कुछ अमीर ना होते हैं ना। कुछ क्यों कह रहा हूँ, बहुत कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही अमीर होते हैं यहाँ से, और कुछ समझ जाते हैं और कुछ बर्बाद हो जाते हैं। फिर बाहर जाके कहेंगे बेकार ही है जी बाज़ार। क्यों? क्योंकि जब हमारे ट्रेड, जब हमारी चीज़ें, जब हमारी डीलिंग सही तरीके से बाज़ार के अंदर नहीं हो रही है, तो उसका श्रेय हम क्या कहते हैं, बाज़ार पे लगा देते, बाज़ार को थोप देंगे। हम नहीं देख रहे हमारा पैसा लग कौन सी कंपनी में रहा है, कौन हमें बेकार है, कौन हमें, हम ये नहीं कर पाते। तो अपनी गतिविधियों को आपको बाज़ार के प्रति ईमानदार रखना पड़ेगा भैया। ये सबक तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे एनबीसीसी की। इसकी न्यूज भी समझेंगे, फंडामेंटल भी समझेंगे। पहले देखते हैं कंपनी क्या करती है। देखो सर, कंपनी अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में वर्क करती है, ईपीसी में वर्क करती है, और परामर्श देने के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो कंपनी के मुख्यतः 3 कार्य हैं, और उन कार्यों को अगर मैं आपको बताऊं तो पीएमसी यानी कि परियोजना का प्रबंधन और परामर्श भी करती है ये। जैसे कि अगर हम देखें, सरकारी संपत्तियों का पुनर्विकास, टाउनशिप, अस्पताल, शिक्षण संस्था और सरकारी कार्यालयों का निर्माण भी शामिल है। ईपीसी के इस हिसाब से अगर हम स्थितियों को देखें तो चिमनी, कूलिंग टावर, सड़कों और बिजली क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण भी करती है। अगर हम रियल एस्टेट विकास की बात करें तो आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं जैसे एनबीसीसी टाउन 1, एनबीसीसी हाइट्स का विकास और बिक्री करना है। तो कई कार्यों के लिए कंपनी वर्क करती है, जिसमें मुख्यतः 3 कार्य हैं। देखो, पुरानी सरकारी कॉलोनियों और संपत्तियों का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण भी कंपनी करती है। आपने समझ लिया कि ये सरकारी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है, जो देश के अंदर अगर हम देखें तो ईपीसी रियल एस्टेट परामर्श प्रबंधन में वर्क करती है, जो एक अच्छे कार्य साबित हैं। देखो सर, इसी से संबंधित जो मैं बता रहा हूँ एक न्यूज है, उस न्यूज को आपको बहुत गहराई से समझना है, उसे आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बीच में आपने कुछ महीनों पहले, साल पहले ही सुन लो, महीनों पहले ही समझ लो, एक न्यूज़ निकल कर आई थी। उसे एमटीएनएल आपको पता है, जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, एमटीएनएल दिल्ली में
उसकी बहुत सारी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां हैं ना, बहुत सारी संपत्तियां हैं। अब MTNL जो अपने द्वारा तो वर्क कर नहीं रहा है, पर उसके पास जो संपत्तियां हैं बहुत सारी हैं, समझते जाना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट आपको याद रहना चाहिए। तो सर वहाँ क्या हुआ कि NBCC और MTNL की जो दिल्ली के अंदर भूमि है उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की थी, जिसका उद्देश्य लगभग 1600 करोड़ के अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को विकसित करना है। इस स्थिति को समझो कि MTNL के पास भूमि है। अब उस भूमि के अंदर चाहे फ्लैट बनाना, चाहे अलग अलग भवन बनाना, अलग अलग नीतियां करना, उसके लिए 1600 करोड़ रुपए की यहाँ पर डील हो रखी है, साझेदारी हो रखी है। इससे MTNL को बेनिफिट नहीं है क्योंकि MTNL की तो संपत्ति उसमें तो वर्क हो ही नहीं रहा है। इसके अंदर NBCC को बेनिफिट होगा जब वो इसके ऊपर वर्क होगा। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ है पर मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, एक कंपनी है सुपरटेक लिमिटेड, इसके जो प्रोजेक्ट हैं NCR जैसे में चल रहे हैं, यूपी में चल रहे हैं और उत्तराखंड में चल रहे हैं, अन्य जगह इस स्थितियों के साथ इसके अच्छे खासे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छी खासी ये सुपरटेक जो कंपनी थी पहले, पर ये वित्तीय संकटों से गुजरने के बाद ये क्या हो गया, दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने लग गई। पर इसने अपने समय में, आज से कई साल पहले, इसने जिस तरीके से ये रियल एस्टेट के ऊपर वर्क करती है, घर बनाने के लिए इसने आवेदन निकाले थे, तो वहाँ कई हजार लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। मैं आसान तरीकों से आपको बता रहा हूँ, इसको समझो। मैं इस टाइम NBCC का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुपरटेक एक कंपनी थी, वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। उसके प्रोजेक्ट हैं, वो भी 16 प्रोजेक्ट हैं और करीब करीब 51,000 घर बनाने हैं, रियल एस्टेट से संबंधित ये चीज़ें हैं। उसके केस जो हैं कोर्ट में चल रहे हैं और जिनका पैसा फंसा हुआ वो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं कि हमें घर कब मिलेंगे। सालों 10-20 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। अब आप एक मुख्य चीज़ समझिए कि वो तो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, पर एक आदेश है, वो आदेश ये है कि इसको या NBCC को ये आदेश दिया गया है कि वो जो 16 प्रोजेक्ट हैं सुपरटेक कंपनी की जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, उसको पूरा कौन करेगा, उसको करेगी NBCC। ये एक जिम्मा दे दिया। यहाँ से क्या आप समझ रहे हैं, यहाँ से किसका बेनिफिट होने वाला है, यहाँ से भी NBCC का बेनिफिट होने वाला है। देखो सर, मैं काम करता हूँ बेहतरीन, एक प्रोजेक्ट किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया, उस प्रोजेक्ट के अंदर उस व्यक्ति को हो गया भाई पैसा खत्म, दिवालिया हो गया और वो पैसा फंसा हुआ है। अब कोई बड़ा व्यक्ति मुझे कहे भैया उसका काम पकड़ लो, तुम अच्छा काम करते हो, तो मैं क्या फ्री में करूँगा वो काम? मैं जो वो घर बनाऊंगा, कुछ बनाऊंगा, मैं फ्री में करूँगा क्या? मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सेल को बढ़ाऊंगा ना। इससे क्या होगा, ये एक NBCC के लिए बहुत बेनिफिट हो गया। समझ में आया ना हल्के से? तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा भैया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा, कितनी बड़ी चीज़ है ये, NBCC को सौंपा है। दूसरा, हम जिम्मा किसको सौंपते हैं? अगर किसी घर में शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, भाई ये जिम्मेदार व्यक्ति है, इसको सब कुछ सौंप दो। तो जब कोई जिम्मेदार स्थितियां किसी के साथ जुड़ जाती है तो वो जिम्मा लेने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ जिम्मा लेने वाला व्यक्ति कौन है? NBCC है। मेरी वीडियो अलग है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वीडियो ऐसी नहीं है कि मैं आपको स्टोरी सुना दूँ किसी की, मैं तो आपको उस कहानी की कहानियाँ बता रहा हूँ अलग तरीके से, जो चीज़ आपको समझनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको काम दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से बाजार के अंदर चीज़ों को भी आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा खरीदना बेचना है, मैं तो न्यूज़ का विश्लेषण कर रहा हूँ और उस तरीके से कर रहा हूँ जिस चीज़ से हमें समझ में आए, आसान तरीक़ों से कर रहा हूँ। देखो सर, इसको फिर समझे। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें किसकी, सुपरटेक कंपनी, नाम लेना जरूरी है क्योंकि इसके तो प्रोजेक्ट पकड़े गए। भारी कर्ज और दिवाला कार्रवाई IBC के कारण कंपनी के 16 से अधिक प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2026 अदालत ने NBCC को 16 अधूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने का आदेश दिया है, जिससे 51,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत मिली है भैया। या अब बहुत जल्दी से प्रोजेक्ट को ये पूरा करेगा। अच्छा, थोड़ा सा और मैं बताऊं, सुपरटेक के घर कंप्लीट करे NBCC, ये न्यूज़ है, ये कल की न्यूज़ है, समझो। सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT का आदेश रखा बरकरार, घर खरीदारों का 20 साल का इंतजार खत्म। 20 साल
20 साल का सपना कोई कंपनी किसी के लिए पूरा करेगी, वो तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो गई है। लगभग 20 साल से अपने सपनों के घर की बाट जो रहे हजारों खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। देखो तो इसके अंदर बहुत एक अच्छी लाइन आएगी, उस लाइन को आपको समझना है, जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के उस आदेश को गुरुवार को बरकरार रखा। इससे पहले एक आदेश दिया था NCLAT ने कि भैया आप पूरा करेंगे, जिसमें NBCC की कर्ज में डूबी सुपरटेक के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। NBCC सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है। वहीं देखो सर, जब कोई कंपनी सरकारी होती है तो सरकार का तो साथ उसको ऐसे ही मिल जाएगा, अड़चने तो वहाँ वैसे ही नहीं आएगी जब सरकारी कंपनी है पूरा करने के लिए। वहीं सुपरटेक लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है। सुपरटेक के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में अटके हैं। इनमें से करीब 49,748 घरों के कंप्लीट होने का लगभग 27,000 घर खरीदार इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब वो लाइन आएगी जिसे आपको बहुत बेखूबी से समझना है। अदालत ने सभी ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स को ये आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि वो ऐसा कोई भी आदेश ना दे, यानी कि अब वो आदेश नहीं दे सकते। कौन? ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स। भाई कोई आगे जाके अर्जी लगा दे, कुछ लगा दे, जिससे NBCC लिमिटेड द्वारा किए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाए। यानी कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए कि कोई भी ऐसा आदेश जो नीचे की अदालत है बिल्कुल भी ना दें NBCC के इस कार्य को रुकवाने के लिए। तो यानी कि अब ये कार्य क्या होगा? सुचारू रूप से चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे ये लगी है, आप समझ कर चलना। इस आदेश में NBCC को घर खरीदारों के हित में प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया था। तो ये निर्देश दिया गया था भैया अगर सुपरटेक वर्क नहीं कर रही है तो NBCC इस कार्य को पूरा करेगी, और इतने बेचारे जो घर वाले थे उनको ये घर मिलना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट, ये छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, कितने घर हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना और समय लगेगा, कंटिन्यू काम चलेगा। तो यहाँ NBCC मजबूत एक इनके लिए पक्ष है, और वैसे भी कंपनी एक भैया मजबूत अगर हम देखें। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी के पास ना कर्जा जीरो है, रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। कंपनी की अगर हम स्थिति को देखें तो 26,525 करोड़ की इसके पास मार्केट कैप है। 98 रुपये कंपनी का देखें तो करीब करीब प्राइस चल रहा है। 131 रुपये कंपनी का अगर हम देखें तो हाई है, 70 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, और इस 2 जनवरी 2026 से ही कंपनी का शेयर कंटिन्यू गिर रहा है। तो ये एक देखने को मिला। कंपनी के अंदर की स्थिति देखिए, तीसरे नंबर पे कंपनी भारत के अंदर आती है। 13 फरवरी को कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, इसे मत भूलना कि 13 फरवरी को NBCC का रिजल्ट आ रहा है। 2910 करोड़ की सेल और 157 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2025 में कंपनी ने किया था। अब 13 फरवरी को देखना है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आता है। रिजर्व की बात करें तो बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, जो 2401 करोड़ का हो गया। उधार देखो सर बिल्कुल जीरो है। विदेशों में भी कंपनी वर्क करती है, ये आप समझ कर चलना। प्रमोटर अगर देखें, राष्ट्रपति है 61.75% है, FI 5.20% है, DIs 12.25% है, पब्लिक कंपनी में 20.81% है। और कंटिन्यू कंपनी का शेयर जो है 2 जनवरी 2026 से गिरता जा रहा है। अब थोड़ा सा कंपनी के अंदर अब 13 फरवरी को आ रहा है रिजल्ट, वो स्थिति आप समझिए। इस न्यूज़ को समझाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए था, क्योंकि इस न्यूज़ को कोई किस तरीके से आपको समझाएगा, क्या मक्खन लगाएगा, क्या लगाएगा, भैया वो छोड़ो। हमने तो एक स्थितियाँ देखी हैं बाजार के अंदर काम करने की, और वो है साधारण तरीकों से। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची उड़ देखे, अच्छी उड़ देखे, समझ कर देखे। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।